अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। आज मेरे मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंचोथा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हसनात मलिक, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तारीखी आज प्रोसीडिंग हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुफिया इदारों के सियासी किरदार के हवाले से और अदालतों में मुबैना मुदाखलत के हवाले से खुल के बात हुई। और आज की कार्रवाई की अहम बात यह थी और तारीख साज बात यह थी कि ये तमाम कार्रवाई पूरी दुनिया में बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाई गई। आज से पहले शायद पाकिस्तान के अवाम ने या लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि खुफिया इदारों के हवाले से खुलकर इस तरह बात हो सकती है। और यकीनन हसनात मलिक साहब, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखें, यकीनन चीफ जस्टिस काजी फैसला को क्रेडिट जाता है। उससे पहले हम देखते रहे कि जो चीफ जस्टिस साहबान थे वो रिलेक्टेंट थे कि जी लाइव स्ट्रीमिंग हो। और इवन जस्टिस काजी फैसला इस मामले में एक एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की थी कि जी मेरा केस भी लाइव टेलीकास्ट हो। लेकिन शायद उस वक्त की हुकूमत भी नहीं चाह रही थी और जजेस भी उस वक्त नहीं चाह रहे थे। तो ये तो इसमें क्रेडिट जाता है जैसे काजी फैसला को कि जिस दिन वो चीफ जस्टिस बने पहले दिन ही उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की और उसमें ये मेजॉरिटी के साथ फैसला हुआ, यूनैनिमस नहीं हुआ कि जी ये जो केसेस हैं 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस ये जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट हों। तो ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की बहुत एजुकेशन हुई है, हमारे नौजवानों की, नई नस्ल की, और एक किस्म का एक अल्टरनेटिव फैक्ट्स सामने आए हैं तारीख के एतबार से भी और तारीख के हवाले भी दिए गए इस लाइव नशियात के अंदर। मगर उसके बाद फिर इस सारी लाइव नशियात के बाद जो असल मुद्दा है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों के वो संगीन इल्ज़ामात हैं खुफिया इदारों के ख़िलाफ़। और आज जो हाई कोर्टों की तरफ से तजावीज़ आई हैं उनमें भी बड़े कुछ खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। और इसकी एक मिसाल में अगर आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी तजावीज़ में ये इंकशाफ किया है कि सियासी मुकदमात में जजेज़ एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नज़र आते हैं। कुछ जजेज़ ने शिकायत की कि खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करवाने के लिए मुदाखलत की और बात ना मानने की सूरत में जजेस को अफ़गानिस्तान से गैर रियासती अनासर से जान से मार देने की धमकियाँ मिली। और जजेस को धमकियाँ मिलने के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सामने ये मामला उठाया गया लेकिन कोई पेशरफ ना हुई, जबकि जजेस को धमकी मिलने के मामलात आला सतह पर भी उठाए गए। तो इस सब के बावजूद, अब नए इंकशाफात के बावजूद, इससे तो ये लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनके होते हुए ये तमाम मामलात हुए और उन्होंने भी ये मालूम नहीं किया अटॉर्नी जनरल से या पेशावर हाई कोर्ट से कि ये कब की बात हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये मामला तो ज़्यादा संगीन हो गया और सिर्फ तजावीज़ तलब करना और मुस्तकबिल की बात करना ये कोई इतने मंतकी बात तो नहीं लगती? इसमें तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, जस्टिस काजी फैसला बहुत ज़्यादा मोहतात हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव के मामले में। और आज हमने देखा कि जो उन्होंने दिफा किया है जिस तरीके से उनकी इंटरफेरेंस पे एक 3 हाई कोर्ट की तरफ से एक चार्जशीट थी, बल्कि सारे हाई कोर्ट ने इस मामले को कंडेम किया और उन्होंने कि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने और इन्होंने कहा ये ओपन सीक्रेट है लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन जस्टिस काजी फैसला उस मामले में बिल्कुल कोई शटर्ड नहीं हुई है, कोई उन्होंने, बल्कि वो कह रहे हैं प्रेशर तो रूटीन का मामला है, ये चलता रहता है, ब्यूरोक्रेसी के लोगों पे भी होता है प्रेशर जो है वो, बजाय इसके कि एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वो इस मामले को लेते और इसमें वो समझते, बज़ाहिर ये लगा कि वो तो चाह रहे हैं कि इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। उसका मे भी वो ये समझते होंगे कि इसका पोलिटिकल फ़ायदा जो है वो एक जमात को होगा, जिसकी वजह से जस्टिस काजी फैसला इस चीज़ को, वो कह रहे थे कि सियासी बातें ना करें यहाँ, ये बात ट्रांजैक्शन है, जी मट्टी पाव वाला। और ये बात जो उनकी थी कि मुझे किसी ने जो है वो कंप्लेन नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये इसी बात का ही दूसरे जजेस कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब इस तरह की मामला है, अगर कोई जज उसको अप्रोच करता है और वो नहीं बताता, जिस तरह हम देखते हैं आईसीसी को कोड ऑफ कंडक्ट क्रिकेट में है कि किसी क्रिकेटर को कोई ज्वारी जो है वो रब्ता करता है और वो चीज़ ये उनको नहीं बताता वो क्रिकेटर, तो उसकी तरफ से मिसकंडक्ट है, इसी तरह जज की तरफ से भी है। लेकिन जस्टिस काजी फैसला कह रहे हैं कि हाई कोर्ट खुद ही करे, हमें इसमें क्या ज़रूरत है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो इस मामले को डिफ्यूज़ करने के पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद जस्टिस अतमन्नल्लाह उनकी राह में एक रुकावट जरूर होंगे। नहीं मैडम पंचौथा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से क्या पोजीशन है? इतने संगीन इल्ज़ामात जो आप जजेस की तरफ से आए हैं, खदशात तो आपकी पार्टी की तरफ से भी सामने लाए जाते रहे हैं इस हवाले से। और अब जब पेशावर हाई कोर्ट ने के जजों ने कहा है कि कुछ सियासी मामलात के अंदर उन पर इतना संगीन किस्म की थ्रेट्स और दबाव था,
तो तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या कहती है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश मतीउल्लाह साहब, आपने मौका दिया। आज भी हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर ये बात ज़ेर बहस लाई गई और हमारा इसके ऊपर अलामिया भी जारी हुआ है। सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम जजेस को जो आज खुल के बोल रहे हैं। यहाँ पर मामला क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि आज दौरान समात भी ये बात डिस्कस हुई कि जब एक जज खड़ा होता है तो फिर उसके साथ कोई और बंदा जो है वो खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर उसके ऊपर एक ट्रोलिंग की जाती है, उसे अटैक किया जाता है, उसको इस तरह से दबाया जाता है कि फिर कोई और आवाज़ ना उठाए। तो ये एक, मैं ये समझता हूँ कि एक रोशनी की किरण या एक अच्छा ताज़ा हवा का झोंका या एक गैप है जो आया है, जिसके ज़रिए एक विंडो जो है वो ओपन हुई है। तो इस विंडो को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें अदलिया के साथ खड़े होना चाहिए, उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसके सरबराह चीफ जस्टिस होते हैं या कोई भी जज है, अगर किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, कोई हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ है, और वो अगर किसी मामले के ऊपर अपने जो उसके जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम नहीं देता, तो मैं ये समझता हूँ कि उसे फिलफौर उस सीट को छोड़ना चाहिए, उसे जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपकी इस मामले से क्या ताल्लुक? देखिए, इस मामले से ये तल्लक है कि आज 6 जजेस जो हैं उन्होंने लेटर लिखा है और जो चीफ साहब हैं वो मिल रहे हैं शहबाज शरीफ से। वो कह रहे हैं जी कि आप इस सारे मामले को देखें, आप जो है वो बात तो खत्म होगी ना। अब बताएं कि मामला आगे चला गया। तो ये नहीं, देखिए बात वहां से शुरू हुई ना। तो सबसे पहले तो इनको खुद जो है इस केस के अंदर बैठना नहीं चाहिए था। सेकंडली फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। अब वो फुल कोर्ट भी नहीं बनाएगी, माइंड तो 6 मेंबर बेंच समाप्त कर चुके हैं। फुल कोर्ट मीटिंग में बैठ के शहबाज शरीफ से मुलाकात का मैंडेट भी सारे जजों ने दिया। वो कोई चीफ जस्टिस का फैसला तो नहीं था, पर आपके मुताबिक तो कोई भी नहीं सुन सकता इस केस को। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी, और जिन जजेस ने अपने माइंड डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि वो जो लोग ये बेनिफिशरी हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको दे रहे हैं कि हाजिर सर्विस जजेस के मामले में वो उसके ऊपर जो है उसको देखें और उसके ऊपर जो फैसला करें। अब क्या है, अब ये है कि आप सुन रहे हैं केस, अब आपका फर्ज बनता है कि आप से जो लोअर जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, जस्टिस साहबान हैं, तो उन्होंने मामला आपके सामने रखा है। तो इस जगह के ऊपर बजाय ये कि आप उनके साथ खड़े होते, आप उन्हें इंसाफ देते, आप ये कह रहे हैं कि ये मुदाखिल, मेरे पास तो शिकायत ही नहीं कभी भी आई, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं या इस कोर्ट के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कोई जादू की छड़ी हो जो अदलिया को। तो आपके ख्याल में ये जो पेशावर हाई कोर्ट से अब बड़ी इंकशाफात आए हैं कि जजेस को धमकियां मिली अफगानिस्तान से, नामालूम टेलीफोन नंबरों से फ़ोनें उनको आई हैं, तो आपके ख्याल में कौन से वक्त और कौन से केसों का जिक्र हो सकता है? देखिए, केसेस के हवाले से तो डेफिनेटली वो बता सकते हैं कि कौन से केसेस के हवाले से वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखें तो जो जिस वक्त से ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, तो उसके बाद आप देखें कितनी पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन की गई। आपके सामने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस कहते रहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपके सामने ये बातें चलती रहीं कि जब हम जमानत देते हैं तो आप फिर क्यों 3 MPU के तहत 13 दफा जो है शरियार अफरीदी को गिरफ्तार करते हैं। आपके सामने जब डिप्टी कमिश्नर को सजा सुनाई जाती है तो फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं बनता। आपके सामने है कि जब केसेस के लिए दरखास्तें दी जाती हैं कि आप केस ना सुने तो उसके ऊपर कहा जाता है कि हमने सुनना है। आपके सामने है कि कोई ट्रांसफर की दरखास्त दी जाती है तो वो पेंडिंग रख दी जाती है। आपके सामने है कि इमरान खान की तोशाखाना हो या कोई मामला भी हो, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है तो वो फिर नहीं। आज जिद्दत केस में क्या हुआ, आज जिद्दत केस के अंदर भी यही हुआ कि आज फिर उस जज के ऊपर अटैक किया गया, आज फिर उसके ऊपर एतराज करके उस मामले को लटकाया गया। किसकी तरफ से? ये खावर मानका के वकील थे वो पेश। अच्छा, उन्होंने एतराज कर दिया, उन्होंने एतराज कर दिया, ठीक है जी, कि आप जो है अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, ट्रायल कोर्ट कि आपने बड़ी हमदर्दियां दी हैं। अच्छा, कोई केस का हवाला नहीं दे रहे, कोई ये नहीं बता रहे कि आपने उस केस के अंदर हमदर्दी दी है, कोई ऑर्डर लेकर आ जाते। मामला क्या था, क्योंकि अगर आज सजा खत्म होती, जज ने सही फैसला बुशरा बीबी की आज जमानत हो जाए। क्या जज आपके ख्याल में दबाव में था किसी के, या उसके इस केस का उससे क्या ताल्लुक है? देखिए, बात यह है कि ओवरऑल तमाम जजेस के ऊपर जैसे आज वहां पर रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि इंतजामिया और ये ऐसे मामूली मामला चलते रहते हैं और हमें कोई कंप्लेन नहीं आए। आपको कंप्लेन नहीं है, आपका फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं कि उस वक्त कौन मुल्क को चला रहा था, ये हमें बड़ा अच्छी तरह से पता है। आप हवाले दे रहे हैं, बार बार जानबूझ के अपने रिमार्क्स ऐसे दे रहे हैं कि मीडिया के ऊपर वो टिकर चलें।
आपको आपकी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नज़र नहीं आ रही। मुल्क के अंदर धांधली हुई है, आपके पास पटिशन गई हुई है, आप उसके ऊपर कोई समात नहीं कर रहे। आपके पास 9 मई के हवाले से एक सबसे बड़ी पार्टी को जिसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है और स्टिल अगर कोई एहतजाज करता है, उठाया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। आपके पास जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से 25 मई की दरखास्त पड़ी है जिसको अभी साल होने वाला है, आपने उसके ऊपर कोई नहीं लिया। रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अब सीटें जीत ली हैं, तो उसके बावजूद आप हमारी जो सीटें हमें वापस नहीं कर रहे। आज हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट्स में हो, ज़ेर अल्तवा है, कोई सुन नहीं रहा। चले, ये तो बात मुकदमात की होगी। हसनात, आपको क्या लग रहा है, ये वैसे तो अब पेशावर हाई कोर्ट के जजों ने भी बड़े इंकशाफात कर दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़े नई किस्म की बातें सामने आई हैं खुफिया दारों की मुदाखलत के हवाले से। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा या जस्टिस मंसूर अली शाह ये तहकीकात की तरफ जा रहे हैं या इनकी सिमत कुछ और है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जुडिशरी जो है और ये दोनों जो जजेस साहबान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को ये सारी पावर हैं, हमें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैकेनिज्म फ्यूचर का हमें बना के देना चाहिए कि आगे नहीं। जो आप बात कर रहे हैं उस तरफ तो कोई जा नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट नहीं, जैसा तमन्ना तो कह रहे हैं कि ठोस कार्रवाई करें। देखें वो तो कह रहे हैं कि ये वाकयात आज भी हो रहे हैं, वो यही मामला है, नोटिस जारी करें। जिस तरीके से जैसा तमन्ना तो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जजेस की पर्सनल डेटा और जिस तरह विंच हंट और कुछ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके उनका करैक्टर असैसिनेशन कराई जा रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि फिर ये नौबत उधर तक भी आ जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार और के साथ जो कुछ हुआ, जस्टिस तमन्ना की फैमिली के डेटा सब कुछ रिलीज हुआ, तो स्टेट एग्रेशन जजेस के खिलाफ जब होगा तो मेरा ख्याल है रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। और माजी हमारी तारीख बताती है, जब भी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का आमना सामना हुआ तो पसपाई एस्टैब्लिशमेंट को हुई। इफ्तिखार चौधरी का केस देख ले, काजी फ़ाइज़ा का देख ले, इस दफ़ा तो शरफ का देख ले, इस दफ़ा तो मेजॉरिटी जो है वो जजेस की है जो ये कह रहे हैं कि ये मामला है। उस वक्त तो एक जज थे इंडिविजुअल, तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त हालात में। तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी मौजूदा हालात से थोड़ा बैकफुट पे जाना होगा, लेकिन उनके लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई जो है मेन उनके लिए इंटरेस्ट है। चलें, ठीक है, ये आपकी बात सही है कि थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी मेहरबानी करनी होगी, बाकी तो तजावीज़ ही है। पीछे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी अहम मामले पे भी बात करेंगे, मगर पीटीआई के हवाले से भी बड़ी अहम कुछ मालूमात हैं जो हम नईम हैदर पंचोदा से लेंगे एक वक्फे के बाद।